कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की चुनौतियां बस हावी होती जा रही हैं? तो चलिए आज बात करते हैं एक मजबूत और ऑथेंटिक यानी अपने उसूलों पर चलने वाला जीवन बनाने के लिए कुछ बहुत ही दमदार विचारों पर। और देखें, ये पूरा सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी सच्चाई से कि अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे तो कोई और कर लेगा। तो चलिए इसी बुनियादी सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं कि असली कंट्रोल और ताकत हमारे अंदर से ही आती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर की दुनिया में कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची ताकत और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत कहीं और से आती है। एक मजबूत जिंदगी की नींव बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर की दुनिया को समझने और उसे साधने से शुरू होती है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अंदरूनी किला, इसे बनाना शुरू कहां से करें? मतलब वो पहली ईंट कौन सी है जिसे रखना होगा? इसका जवाब पता है कहाँ है? वो है अपने ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने में। सुना है ना, खुद पर ध्यान दो, लोग तो आते जाते रहते हैं। सब कुछ इसी एक बात पर टिका है कि हम अपनी सारी एनर्जी खुद पर लगाएं, अपने अनुशासन पर लगाएं। लेकिन पता है, इस रास्ते पर चलने की एक कीमत भी होती है। जब कोई खुद को बेहतर बनाने के इस सफर पर निकलता है ना, तो कई बार कुछ लोग पीछे छूटी जाते हैं। मतलब खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की इस यात्रा में अकेलापन अक्सर एक जरूरी कीमत की तरह सामने आता है। और असल खेल तो यही है ना? अगर कोई अपने मन के अंदर चल रही उथल पुथल को जीत सकता है, अपने ख्यालों की जंग में टिक सकता है, तो फिर वो किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो अंदर की दुनिया को मजबूत करने के बाद अब देखते हैं कि इस मजबूती का इस्तेमाल बाहर की दुनिया में यानी अपने रिश्तों को संभालने में कैसे किया जाए। जब बात रिश्तों की आती है तो अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, हर किसी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, अगर आदत हमेशा देने की है तो अपनी सीमाएं तय करना सीखना होगा ताकि कोई फायदा न उठाए। और आखिर में अपने दोस्तों को बहुत समझदारी से चुनिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ वक्त गुजारते हैं। और ये सारी बातें हमें ले जाती हैं ऑथेंटिसिटी की तरफ, यानी असलियत। इसका सीधा सा मतलब है वो होना जो हम वाकई में हैं, भले ही इसके लिए कुछ लोग हमें पसंद ना करें। बाहरी दुनिया की तारीफ की परवाह किए बिना अपने सच्चे रूप में टिके रहना ही तो असलियत है। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों से भरे कमरे में भी अकेलापन महसूस हो? ये लाइन एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि हमें ऐसी संगत चुननी चाहिए जो हमें सुकून दे, ना कि ऐसी जो हमारी ऊर्जा ही खींच ले। तो अंदर की शक्ति भी है, रिश्तों में सही सीमाएं भी हैं। अब क्या? खैर, जिंदगी तो चुनौतियां फेंकेगी ही। तो अगला पड़ाव है जीवन की इन्हीं मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना। हम में से ज्यादातर लोग असफलता यानी फेलियर से डरते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? ये कोई अंत नहीं है, ये बस एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। वाह, क्या कमाल का तरीका है ये कहने का। असफलता एक चोट है, टैटू नहीं। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि गलतियां या हार एक अस्थायी घाव की तरह हैं जो वक्त के साथ भर जाते हैं। ये हमारी पहचान पर कोई पक्का निशान नहीं छोड़ते। और सच कहें तो जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमारी सबसे बड़ी टीचर हमारी मुश्किलें ही तो होती हैं। वो हमें एक नया नजरिया देती हैं, नई ताकत देती हैं और ऐसे सबक सिखाती हैं जो शायद हम कभी और सीख ही नहीं पाते। और इन सभी सबकों को मिलाकर ही हम आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। इस सारी समझदारी को लेकर जीवन के लिए अपना एक नजरिया, अपनी एक फिलॉसफी तैयार करना। इस फिलॉसफी का जो सार है वो है एजेंसी का आइडिया। मतलब ये विश्वास की कहानी के बाकी हिस्से को लिखने की ताकत हमारे ही हाथों में है, भले ही पहला चैप्टर जैसा भी रहा हो। और ये कंट्रोल सिर्फ एक पल का नहीं है, ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर लागू होता है। अपने अतीत के साथ शांति बनाना ताकि वो हमारे आज को बर्बाद ना करे, अपने आज को अपनी रफ्तार से जीना और जानबूझकर अपने लिए वो भविष्य बनाना जो हम वाकई में चाहते हैं। आखिर में ये दो रास्तों के बीच एक चुनाव है। एक वो रास्ता जो समाज हमारे लिए लिखता है, जो उम्मीदों से भरा है कि क्या करना चाहिए, और दूसरा वो रास्ता जो हम हिम्मत से अपने लिए खुद लिखते हैं। तो याद रखने वाली बात बस इतनी है कि ये जिंदगी हमारी कहानी है, जिसे लिखने की जिम्मेदारी और ताकत दोनों हमारे पास हैं। तो एक सवाल खुद से पूछने के लिए, हमारी कहानी क्या होगी?